हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काव्य भाग का पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई कविता 12 मासा का 3 काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। चलिए बच्चों, अब इनके जो लास्ट काव्यांश है उसके विषय में जानेंगे कि इस काव्यांश में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या बताया है। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। तरिवर झरे झरे बन ढांखा, भई अनपत फूल फर साखा, कसनिहि बनाफती कीन हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। फाग करही सब चाचरी जोरी, मोहि जिय लाई दिन ही जसी होरी। जौपे पियई जरत अस भावा, जरत भरत मोही रुस न आवा। राती हूँ देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार जेहूँ तोरे। यह तन छार जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ। मकुते ही मारग होई, परो कंत धरे वहाँ पाऊँ। ये बच्चों काव्यांश इस प्रकार था। संदर्भ पूर्वत पहले जैसा ही है। आइए प्रसंग के विषय में जाने कि प्रसंग में कवि क्या बता रहा है। प्रसंग इस प्रकार है बच्चों। इसमें कवि ने विरहिणी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन में सभी होली खेल रहे हैं। फागुन महीना जब शुरू होता बच्चों आता है, सभी लोग उसमें होली खेलते हैं और आनंद उठाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। किंतु विरहिणी नारी विरह वेदना से दुखी हो रही है, लेकिन नागमती अपने विरह वेदना से दुखी हो रही है। इस प्रसंग में कवि ने ये बताया है। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। फागुन के महीने में हवा के झोंकों से ठंड में अत्यधिक वृद्धि होती है। फागुन का जब महीना आता है बच्चों, तो जब हवा चलती है तो उससे ठंड अधिक बढ़ जाती है। इस समय ठंड को सहना नागमती के लिए बड़ा ही कठिन हो रहा है। नागमती कहती है कि मेरा शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है। अपने शरीर को किसके समान बता रही है? सूखे पत्ते के समान बता रही है, जो पीला पड़ गया है। जब पत्ता सूख जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नागमती का भी शरीर पीला पड़ गया है। तथा विरह तो जैसे हवा का झोंका बन गई है। जो दुख है, कष्ट है, ताप है, वो सब किसके समान बन गई है? बहते हुए हवा के झोंकों के समान बन गई है। संभव है वह मुझे समाप्त कर दे। उनको बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये हवा हमें मृत्यु प्रदान कर दे। वन में खड़े पलाश के पत्ते झड़कर गिर रहे हैं। जंगल में पलाश के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें से भी पत्ते झड़कर नीचे गिर रहे हैं। तथा शाखाओं में फूल लग गए हैं, और जो शाखाएं हैं उसमें फूल लग गए हैं। सभी वनस्पतियों में उल्लास का संचार हुआ है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब में उल्लास का संचार प्रतीत हो रहा है। मतलब कहने का मतलब प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। इसके विपरीत मेरा दुख तो और भी बढ़ गया है, लेकिन मेरा दुख तो कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया है। सब लोग फाग में आनंदित हो रहे हैं, किंतु मेरे हृदय में होली की आग जल रही है। जितने लोग हैं सब लोग फाग के महीने में एक दूसरे पर रंग डाल करके खुशियाँ मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, किंतु मेरे हृदय में जो पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा है, वो सब किसके समान है? होली की आग जो जल रही है जिस प्रकार, उसके समान प्रतीत हो रहा है। यदि मेरे स्वामी मुझे इस अवस्था में देखते तो मुझे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता। इस अवस्था में अगर मेरे स्वामी मेरे क्रोध को, मेरे दुख करुणावस्था को देखते तो शायद मुझे क्रोध नहीं आता, क्योंकि वे यह तो देख लेते हैं कि मैं उनके विरह में कितनी वेदना सह रही हूँ। कम से कम यहाँ आकर के ये तो देख लेते हैं कि मैं कितने कष्ट में अपने शरीर से झेल रही हूँ। नागमती कहती है कि दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं अपने स्वामी की सेवा में लगी रहूँ। नागमती क्या कहती हैं? नागमती कह रही हैं कि दिन रात
मेरे मन में यही एक अभिलाषा रहती है कि मैं अपने स्वामी की किस प्रकार से सेवा करूं, सारे दिन उनकी सेवा करती रहूं। नागमती की आकांक्षा है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे और फिर पवन से कहे कि मेरे इस भस्म को उन रास्तों पर उड़ा ले जाना जिनसे होकर मेरे स्वामी के चरण आगे बढ़ें। अर्थात नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल मानती है। नागमती अंत में यही कहती है कि मेरे शरीर को ऐसे जलाकर भस्म कर दो कि जो राख है वो हवा से उड़ करके उनके रास्तों पर चली जाए, जिससे कि मेरे स्वामी होकर के आगे बढ़ें। और नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल करना चाहती है। तो बच्चों, ये काव्यांश की व्याख्या थी। आइए बताते हैं विशेष में क्या है। पहला, भाषा कैसी है, किस प्रकार की भाषा में इन्होंने कविता की रचना की है, जायसी जी ने अवधी भाषा में। दूसरा बच्चों, नागमती रतन सेन के विरह में व्याकुल है। तीसरा, विरह वर्णन में भी प्रकृति चित्रण की स्वाभाविकता देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, फागुन में पवन झकोरों से ही चलता है। 12 मासा पद्धति को अपनाया गया है। पवन के झकोरों से जाड़ा और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार बच्चों ये काव्यांश के विशेष था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।